नाजरीन, ईरान की एयरफोर्स का बहुत बड़ा कारनामा सामने निकल कर आया है कि ईरान की एयरफोर्स ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन बनाकर पूरी दुनिया को शटअप कॉल दे दी है। बहुत सारे ममालिक ईरान के ऊपर पाबंदियां तो लगाते हैं और आज तक ईरान को किसी भी मुल्क ने इस हाई लेवल की टेक्नोलॉजी भी नहीं दी जिसको कॉपी करके या जिसको इस्तेमाल करके ईरान अपने ड्रोन बना सके। नाजरीन, अमेरिका के ड्रोन पूरी दुनिया में बड़े मशहूर है, लेकिन ईरान ने जो अपना ड्रोन बनाया है ये अमेरिका के दो ड्रोन से बिल्कुल मिलता जुलता है। अमेरिका के पास ड्रोन की दो फैमिलीज है, एक का नाम MQ-9 रीपर ड्रोन और MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन है। ईरान के ये जो ड्रोन बनाया है ये बिल्कुल अमेरिका के ड्रोन की तरह ही काम करता है। आप यूं समझिए कि ईरान के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। भले ही ईरान की टेक्नोलॉजी कम होगी, लेकिन कम से कम अब ईरान ड्रोन के मामले में अमेरिका को आंखें दिखा जरूर सकेगा। मामलात क्या है और अमेरिका के जो ड्रोन है उनकी क्या कैपेसिटी है और ईरान ने जो ड्रोन बनाया है उसकी क्या कैपेसिटी है, बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने पहले शाहिन नाम का एक ड्रोन बनाया था, बाद में कमान 12 नाम का एक ड्रोन बनाया था और कमान 12 ड्रोन को अपग्रेड करके आज ईरान की एयरफोर्स के अंदर कमान 22 ड्रोन को शामिल कर लिया गया है। नाजरीन ग्रामी, आपको बता दें कि ईरान के एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा ने इन जहाजों को पर्सनली तौर पर टेस्ट किया है और कहा है कि ये ड्रोन्स अमेरिका के ड्रोन्स को मात दे सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, अब बात करते हैं कि ये ड्रोन्स कहां कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये ड्रोन्स जो है ये मल्टीपर्पज ड्रोन्स हैं, यानी इनको आप वारफेयर के अंदर भी काम ले सकते हैं, जबकि अगर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, किसी भी सैटेलाइट का काम करना हो, तो ये तमाम तर ड्रोन्स जो है मल्टीपर्पज काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वारफेयर के अंदर कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको ये बता दें कि ईरान का ये कमांड ड्रोन जो है इसके अंदर बैक वक्त 12 बम लग सकते हैं। इसके अंदर एक पोर्ट लगाया गया है, उस पोर्ट के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी या लेजर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 24 घंटे की लगातार फ्लाइट कर सकते हैं और 300 किलोग्राम के वजनी वारहेड यानी बम वगैरह, 300 किलोग्राम के मिसाइल्स वगैरह ये उठाकर कहीं भी किसी वक्त भी किसी मौसम के अंदर भी ले जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि ईरान इनको फ्यूचर के अंदर स्टेल्थ बनाने की कोशिश करेगा। अब स्टेल्थ क्या चीज है? स्टेल्थ उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो रडार पर डिटेक्ट नहीं होती। मतलब ईरान इन ड्रोन्स को स्टेल्थ बनाने की या दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट ना होने की टेक्नोलॉजी इसके अंदर एडप्ट करेगा। ये 24 घंटे लगातार काम कर सकता है, किसी भी वेदर के अंदर काम कर सकता है। मजे की बात यह है कि ये ड्रोन न सिर्फ फोटोग्राफी कर सकता है बल्कि किसी भी दुश्मन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके दूर से उसकी इमेज बनाकर या फिल्म बनाकर कंट्रोल रूम को भेज सकता है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि आजकल दुनिया जो है वो ड्रोन के ऊपर चलती है। अमेरिका ने कतर से ड्रोन उड़ाया और कासम सुलेमानी को इराक के अंदर शहीद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का ना पैसा खराब हुआ, ना उसका ड्रोन खराब हुए, ना टेक्नोलॉजी, ना टाइम वेस्ट हुआ और किस तरह अमेरिका ने अपने टारगेट को निशाना बनाया। और ईरान भी ये चाहता है कि हम इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अमेरिका को मात देनी है। अमेरिका जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल की ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, फिर इजराइल का नाम आता है, उसके बाद तुर्की का नाम आता है। तुर्की बहुत ज्यादा ड्रोन बनाता है और खतरनाक किस्म के बनाता है। तो नाजरीन ग्रामी, ये जो टेक्नोलॉजी ईरान की एयरफोर्स के अंदर इस्तेमाल हुई है या ड्रोन उनके एडप्ट होना शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट इस वजह से कि ईरान को ना तो कोई मदद करता है ना ही इनको कोई टेक्नोलॉजी फराहम करता है। अमेरिका ने पाबंदियां ही ऐसी लगाई हुई है कि ईरान उठ ना सके। बहरहाल ईरान ने कमान 22 ड्रोन जो है अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करके पूरी दुनिया को शटअप कॉल दे दी है।